एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जनवरी 2024 नया साल और उसके लिए पहली रीडिंग लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए करियर और रिलेशनशिप बेस्ड रीडिंग है। फर्स्ट हाफ जो है वो रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे और सेकंड हाफ जो है वो करियर के मामलात को हम देखेंगे। मेरे पास एडवाइस के अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। पहले चूँकि रिलेशनशिप पे बात करूँगी इसलिए ये एडवाइस के कार्ड्स जो करियर के हवाले से हैं उनको साइड पे कर देती हूँ। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। एक्यूरेसी के लिए पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे लियो लोग जो हैं एक तरफ वो इनसिक्योर हैं और दूसरी तरफ उनको लगता है कि उनके साथ ही ज़्यादती हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है मौजूद जो कि एयर साइन हो सकता है, जो कि साइन यहाँ पे प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस है, पाइसेस है, वर्गो है, एरीज़ हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग है ये बड़ी एक इनका स्टैंस जो है बड़ा क्लियर कट किस्म का है। मसलन अगर इनको मोहब्बत है तो इन्होंने क्लियरली कह देना है। ये बात को छुपाने या होल्ड करने या लटकाने के कायल नहीं है। जो बात जैसे है, जिस तरह की है, ये बात कह देने वालों में से हैं। अच्छा, आप ऑन द अदर हैंड यू आर होल्डिंग सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटीज़। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे मौजूद है और इनसिक्योरिटी का कार्ड भी मौजूद है। तो आप अपनी जगह पे कुछ इनसिक्योर हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो सिंगल पर्सन हो और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, लेकिन क्या है कि ये चाहते हैं कि जो भी बात होनी है वो क्लियरली हो। आपकी तरफ से अलबत्ता चूँकि इस किस्म के मामलात नज़र नहीं आ रहे एंड यू आर रेजिस्टिंग वेरी मच, अभी इस महीने में भी आप ये रेजिस्टेंस बरकरार रखते हुए नज़र आ रहे हैं और आप शायद कोई कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे या नहीं कर पाएंगे। चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, बेतहाशा ख़राब हो रही हैं। ये भी हो सकता है कि आपके इस बिहेवियर की वजह से ये पर्सन ऑलरेडी सीन से निकल चुका हुआ है, बिकॉज़ दे आर वेरी मच हर्ट। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। उनको ये महसूस हो रहा होगा कि आपने उनके साथ बिट्रेल किया है, लेकिन उन्होंने जो भी महसूस किया, जैसा भी महसूस किया आपके रवैये की वजह से, अब ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें आप भी वैसा ही फील कर रहे हैं। आप अगर हाई प्रीस्टेस हैं, आपका पर्सन जो है वो हमित है। ये एक बड़ी इक्वल लेवल के ऊपर एनर्जी है। अगर आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ 8 ऑफ कप्स के साथ चला गया है, नाउ यू आर फीलिंग अ वेरी पेनफुल सिचुएशन जिसमें आपका माइंड, आपकी सोल, आपकी बॉडी जो है वो हर्ट है। अगर आप जो है वो आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड फील कर रहा है टूवर्ड्स यू, लेकिन आपकी ख्वाहिश जो है उस वार्मथ को, उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को फ़ील करने की है जो कि बेसिकली आपकी अपनी बातों के हाथों निकल गई हैं। तो इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलें आप, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पे। अपने आप को मज़लूम समझना या ये कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ये सब बातें उस वक्त सॉर्ट आउट होंगी जब आप कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन आपसे कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा बिकॉज यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी इन यू। तो ये महीना जो है, ये मामला जो है ऐसे ही लटकता हुआ और नज़र आ रहा है जब तक आपका माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे 9 के 2 कार्ड मौजूद हैं, 10 का 1 कार्ड मौजूद है, जो कि ये मुझे बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मामला जो है वो अपने जो भी इसका अंजाम है उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन पर्सन बहरहाल बहुत ज़्यादा हर्ट है। आइदर यू और दे बोथ आर लुकिंग ईच अदर टूवर्ड्स ईच अदर, कि वो बात करें तो हम कोई जवाब दें, वो शुरुआत करें तो कोई मामला ठीक हो। एक तरफ आप हो सकते हैं जो इस बात को कब मुंतज़िर हैं कि जी मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो अब मुझे बुलाया जाए तो मैं जवाब दूंगा। दूसरी तरफ वो पर्सन हो सकता है जो कि ये सोच रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो अपने माइंडसेट में बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। सो वो ये पर्सन सोच रहा हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हैं, अब जब तक इनकी तरफ से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता मैं कोई भी स्टेप जो है वो नहीं लूँगा। और अल्टीमेटली इस सब के दरमियान में एक रिलेशनशिप
जो है वो सफ़र हो रहा है। पेज ऑफ कप्स मौजूद है, लेकिन मसला वही है कि कौन पहला स्टेप लेगा। लियोज़ जो है वो अपनी ईगो के हाथों जो हैं वो बैठे हुए हैं, और जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो आपके रवैये के हाथों जो है वो तंग बैठे हुए हैं, और यही वो वजह है कि मामला जो है ये उलझता जा रहा है और सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। आपको अपनी खामोशी तोड़ने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने इससे पहले रिलेशनशिप को बचाने की कोशिशें की हैं तो अब यकीनन ये फिर आपकी बारी है। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल मैसेज नहीं है, बहुत ही क्लियर स्टोरी है। ज़ाहिर बात है कि अगर आप ये पेन फील कर रहे हैं, इसका मतलब है यू डोंट वांट टू लूज़ दिस रिलेशनशिप, तो आपको भी अब इसके लिए कुछ ना कुछ एफ़र्ट डालनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरा ये ख़्याल है कि ये बहुत ज़्यादा आपसे मायूस हो चुके हुए हैं। चलें जी, करियर के हवाले से देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। करियर के मामलात जो हैं, एक तो ऐसा लगता है कि कुछ काम इस किस्म के हैं जो कि जैसे कहते हैं ना कि कुछ काम जो कि ट्रेडिशनल होते हैं, तो कोई इस तरह का काम जो है वो शायद आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इंसेस्टर का कार्ड है जो कि जनरेशनल वर्क को शो करता है, और दूसरी तरफ सेरेमनी का काम है का कार्ड है जो कि इनोवेशन को रिप्रेजेंट करता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कार्ड्स, अगर मैं सिर्फ इन दो कार्ड्स को देखूं जो कि एडवाइस के कार्ड्स हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा काम जो कि शायद आपकी फैमिली में जनरेशन से हो रहा है, या कोई ऐसा काम जैसे खेती बाड़ी है, ठीक है, हार्वेस्टिंग का काम ऐसा है जो इंसान शुरू दिन से करता आ रहा है, इस तरह का कोई काम, या फिर कोई ऐसा काम जो कि हम बहुत पुराने ज़माने से हो रहे हैं, आप उस काम के हवाले से कोई ना कोई इनोवेशन क्रिएट करने की, कोई ना कोई नया काम, उस काम को लेके कोई नया तरीक़ाकार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बात जो है वो समझ आ रही है। लेकिन जब मैं इन कार्ड्स को देखती हूँ तो करियर के हवाले से बहुत ही उलझी हुई सूरत हाल यहाँ पर है। आप करियर के मामलात पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि आपका एम जो है वो अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, लेकिन आप कुछ दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं जो कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ कप्स के तौर पे रिप्रेजेंट हो रही है। ये हो सकता है कि ईगो के मसाइल कुछ यहाँ पे हों, जिसकी वजह से आप अपने ऑफिस के अंदर, आप अपने टीममेट्स में, आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर लोगों के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, और लोग कुछ ना कुछ आपसे नाराज़ हैं। लोग ये समझते हैं कि आप उनके साथ फेयर नहीं है, और यही वजह है कि वो अब आपके ऊपर भरोसा नहीं करना चाह रहे, आपके ऊपर बिलीव नहीं करना चाह रहे। तो ये सिचुएशन उस टाइम पे ठीक होगी जब आप सारे मामलात जो हैं वो खोल के सामने रखेंगे। वर्क प्लेस के ऊपर भी अपनी कम्युनिकेशन जो है उसको बढ़ाएं। खामोशी जो है या मामलात के ऊपर बात ही ना करना, चीज़ें शेयर ही ना करना, ये चीज़ जो है वो मामलात को मज़ीद ख़राब करेगी, वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट जो है वो मज़ीद ख़राब करेगी। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ लोगों के साथ इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की हो या ऐसी कोई बात की हो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल है वर्क प्लेस के ऊपर, तो वहाँ पर भी आपको एक प्रोफेशनल एटीट्यूड बना के रखने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें जो हैं वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो सकें। चलें जी, कोई बहुत अच्छी रीडिंग तो नहीं आई है लियो लोगों के लिए, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।